मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 बनाएंगे, निर्देशांक ज्योमेट्री का। इसमें एक फार्मूला है एक्सरसाइज 1 के लिए, दूरी सूत्र, जिसको डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी एक फार्मूला से ये एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व हो जाएगा। और इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन बना के कैसे होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए 2 पॉइंट दिया हुआ 2, 3 और 4, 1, बी में -5, 7, -1, 3 और सी में ए बी -a -b। इसमें सभी में क्या करना है, 2 पॉइंट से बीच का दूरी निकालना है, जो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। सारे में यही एक फार्मूला लगेगा। यहाँ तक कि पूरा एक्सरसाइज में हमको यही फार्मूला यूज करना है। चलिए पहले हम आपको बी दिखा देते हैं किस तरह से बना हुआ है। -5, 7, -1, 3 2 पॉइंट हुआ, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, जिसमें हम पॉइंट ए को x1 y1 लिए और पॉइंट बी को x2 y2। फार्मूला जो डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी सूत्र, उसको यहाँ पे लिखे हैं। और करना कुछ नहीं है, बस सारे वैल्यूज को इसमें पुट कर देना है। देखिए x2 के जगह पे -1 माइनस अपनी जगह पे, फिर x1 की जगह -5, x1 -5 रख दिए, y2 3 और y1 7 -7। इसको सॉल्व कीजिए। -1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फिर यहाँ 4, यहाँ -4, इसका स्क्वायर 16, इसका भी स्क्वायर 16। ये -4 इंटू -4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16। रूट अंडर 32 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 तो 16 दूनी 32। इसमें से 2 4 के बदले एक 4 रूट से बाहर निकला और ये 4√2 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी में क्या है, ए बी और बी पॉइंट है -a -b। इसमें ए बी को x1 y1 लिए और पॉइंट बी को x2 y2। इसमें भी जैसे सेम दूरी सूत्र में फार्मूला पुट किए, फार्मूला में सारे वैल्यूज इसमें भी पुट कर देंगे। x2 जगह -1, माइनस माइनस की जगह पे x1 की जगह पे a, वैसे y2 वैल्यू पुट कर दीजिए, -b होल स्क्वायर, -a -2a और -b -2b का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर और -2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया। 4 को रूट से बाहर निकाले, 2 आ गया और रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह गया। बी और सी हम आप लोग को बना के दिखाएं। आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए आप खुद से बनाइएगा। और इसमें जैसे कंफ्यूजन ये होता है कि सर इसको x1 y1 लिए, इसको x2 y2, अगर इसको x2 y2 ले लेंगे और इसको x1 y1 तो क्या होगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको x2 y2 ले लीजिए और इसको x1 y1 और वैसे फार्मूला में पुट कीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, एक बार इसको x1 y1 मानिएगा, इसको x2 y2 सॉल्व कीजिए और फिर इसको x2 y2 मानिए और इसको x1 y1। दोनों का आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा, इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं रहना है कि इसको ही x1 y1 क्यों माने। इसको आप x2 y2 भी मान सकते हैं, x1 y1 भी मान सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, बस जिसको जो मानेंगे उसके जगह पे वैल्यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पॉइंट्स है, एक 0 0 और दूसरा 36 और 15। इसमें भी दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट को ए माने 0 0, दूसरा पॉइंट को बी 36 15। इसका x1 y1 और ये x2 y2। सेम वैसे फार्मूला लिखे हैं, x2 के जगह पे 36, x1 के जगह 0, फिर y2 के जगह 15 और y1 के जगह फिर 0। 36 - 0 36 का स्क्वायर, 15 - 0 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कीजिएगा 1296 1296, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे 1521 होता है 39 इंटू 39। एक 39 बाहर आ गया रूट से और यही आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, बस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, सारे क्वेश्चन बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पॉइंट दिए हुए हैं 1 5 2 3 -2 -11। हम इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लिए। करना क्या है, इसमें प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट्स सरेख हैं या नहीं है। सरेख मीन्स कोलिनियर, कोलिनियर है कि नहीं। पिछला वीडियो में आपको बताए थे कि सरेख प्रूफ करना है तो क्या करते हैं, 3 डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ये तीनों डिस्टेंस निकालने के हम वही डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र का यूज करते हैं। चलिए देखिए, ए बी निकालना है, ए और बी का दूरी निकालना है, पॉइंट ए बी। यहाँ पे अलग से हम ले लिए, आपको समझने के लिए अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ए लिए 1 5, बी लिए 2 3, यहाँ पे इसको x1 y1, इसको x2 y2। अब सिंपली दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला लिखे और सारे वैल्यू पुट कर दें, x2 के जगह पे 2, x1 की जगह पे 1, और इस तरह से इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ए भी आएगा √5। सेम बी सी जब निकालना है तो बी सी लिए, बी के जगह पे 2 3 और सी की जगह पे -2 -11। अब ये हमारा हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। फिर से फॉर्मूला यही रहा आपका, इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट किए सबको अपनी जगह पे, x2 के जगह पे -2 -2 के जगह पे y, x1 के जगह पे 2। इसको भी सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा √212। सेम अब AC निकालना है। AC निकालने के लिए ये हमारा 1 5, C -2 -11, इसमें भी अब ये x1 y1 को और ये आपका x2 y2। इसमें भी सेम डिस्टेंस फार्मूला पे सारा वैल्यू पुट करना है, ये आपका आएगा 265। हम पहले बोले थे कोलिनियर लाइन जो रहेगा ए बी सी, तो उसमें ए बी का दूरी बी सी का दूरी निकाल के जोड़कर देखते हैं। अगर वो ए सी के बराबर आया तो कोलिनियर है, सरेख है, अगर नहीं आया तो सरेख नहीं है। अब मेरे पास तीनों वैल्यू है, ए बी, बी सी और ए सी। ए बी प्लस बी सी करके देखेंगे हम, ए बी आपका √5, बी सी आपका √212, ये आपका हो गया 217। लेकिन हमारा ए सी कितना है 265, ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। इस चीज को हम लिख दिए, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। इसका मतलब हो गया ये तीनों पॉइंट सरेख नहीं है। अगर ये इक्वल टू ए सी होता तो सरेख होता। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं 5 - 2 6 4 7 -2। इसमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि 3 पॉइंट्स देख के किस प्रकार के ट्रायंगल पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, पहले हम तीनों साइड्स ए बी, बी सी और ए सी निकालेंगे और फिर उसका देखते हैं जो भी पिछले क्लास में कंडीशंस बताए थे कि कौन से कंडीशंस में कौन सा त्रिभुज होगा। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं हम। ए बी निकालना है, ए बी, ए अपना है कोऑर्डिनेट 5 - 2, बी है 6 4। यहाँ पे फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र लगाना है, ये x1 y1 और ये x2 y2 होगा आपका। हम बार बार फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं। 6x2 अपना 6 और x1 5, तो 6 - 5 होल स्क्वायर। ए भी निकालें, √37 आया। फिर से पॉइंट बी और सी लेंगे, बी है 6 4 और सी है 7 - 2। फिर यहाँ पे ये x1 y1 और ये x2 y2। BC निकाले, ये भी आया √37। AC निकालना है, ये है 5 - 2 और C है 7 - 2। ये अपना x1 y1 फिर से हुआ, ये आपका x2 y2। फार्मूला आपको सामने है, यहाँ से वैल्यू पुट करना है। AC आपका आया 2। अब यहाँ पे तीनों दूरी निकाल लिया। आपको यहाँ पे बस देखना है कि AB भी √37, BC भी √37 और AC हमारा 2 है। तो AB = BC, दो भुजा बराबर हो गया, इसलिए ये ट्रायंगल समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगर तीनों बराबर होता तो इक्विलैटरल, पिछले क्लास में सारे कंडीशन बताए हैं चारों ट्रायंगल्स के। तो यहाँ पे समद्विबाहु, दो साइड बराबर, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 स्टूडेंट्स ABCD पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं और बताना है कि क्या ये एक वर्ग में है या नहीं। तो पहले हम इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे।
चलिए पॉइंट कोऑर्डिनेट ए लिखते हैं। ये देखिए मूल बिंदु से इधर 3 और इसका ऊंचाई कितना है 4, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया ए का। पहले एक्स का लिखते हैं 3, फिर वाई का 4। वैसे कोऑर्डिनेट बी यहाँ पे है, यहाँ मूल बिंदु से 6 तक और फिर इतना हाइट कितना है इसका 7 तक, तो पॉइंट बी हो गया 6 7। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मूल बिंदु से यहाँ 9 तक आए और इतना से हाइट कितना गया 4, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट सी 9 4। कोऑर्डिनेट डी मूल बिंदु से यहाँ 6 तक और 6 से ऊपर 1, तो डी का कोऑर्डिनेट हो गया 6 1। अभी क्वेश्चन नंबर 5 का हम सारा कोऑर्डिनेट लिख लिए, ए बी सी डी। हम वर्ग प्रूफ करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ए बी बी सी डी ए डी और साथ में इसका दोनों डायगोनल ए सी और बी डी, मतलब टोटल 6 डिस्टेंस निकाल लेंगे। और डिस्टेंस कैसे निकलता है आपको पता है, उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला से हम 6 डिस्टेंस निकालेंगे। हमारे पास कोऑर्डिनेट चारों है ए बी सी डी, और उसके बाद हम देखेंगे क्या सिचुएशन है सभी डिस्टेंस का। चलिए देखिए ए बी, ए 3 4 निकला, बी 6 7। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लगाएं, x2 ये आपका x1 y1 हुआ और ये आपका x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आप यहाँ पे सॉल्व किए, √18 आ रहा, जिसको 3 × 3 2 लिखें 3√2। वैसे ही जब बी सी निकालेंगे तो बी का कोऑर्डिनेट 6 7 और सी का 9 4। सेम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, इसका भी निकला 3√2। वैसे ही जब सी डी और ए डी हम निकालेंगे वो भी हमारा 3√2 आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। बच 4 डिस्टेंस निकल गया हमारा। अब हम डायगोनल निकाल लेंगे। डायगोनल मतलब इसका कर्ण ए से निकालना है, ए 3 4 है और सी 9 4, x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला में पुट किए और ये आया 6। वैसे ही जब बी डी निकालेंगे तो बी कोऑर्डिनेट 6 7 डी 6 1। यहाँ भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, इसका भी आया 6। अब इसमें नोटिस क्या करना था, पिछला क्लास में हमको बता चुके हैं जब क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज होता है तो किस कंडीशन के लिए वर्ग, आयत, पैरेललोग्राम या रोम्बस जो भी होता है सारा कंडीशन पिछला वीडियो में बताया हुआ। यहाँ पे देखिए ए बी बी सी सी डी ए डी सभी कितना है 3√2, सभी बराबर हुए। जो भी क्वाड्रिलेटरल थे चतुर्भुज थे उसके चारों साइड बराबर हुए। इसका डायगोनल कर्ण ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 6, ये दोनों भी 6 6 है। तो हम पिछला ही क्लास में आपको बता चुके हैं वर्ग होने के लिए हमको यही कंडीशन चाहिए, चारों साइड इक्वल होना चाहिए, दोनों कर्ण इक्वल होना चाहिए, इसलिए ये ए बी सी डी एक वर्ग है, स्क्वायर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अभी बनाए जो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है, जिसमें 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको करके बता रहे हैं, 2nd और 3rd आप कीजिएगा। पहला ही वीडियो में जो मेरा पहला वीडियो था निर्देशांक ज्योमेत्रिका, उसमें ही हम बता चुके हैं कि अगर 4 पॉइंट दिया हो ए बी सी डी और किस प्रकार का चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, पता करना हो तो हम क्या करते हैं 6 डिस्टेंस निकालते हैं। पहले उसका जो भी क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बनेगा, जैसा भी बने उसका 4 साइड्स निकालते हैं और उसके बाद 2 डायगोनल और उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। पहला वीडियो आप देखिएगा, उसमें बताए हुए हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। ए बी सी डी चारों पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं। पहले ए बी लिए, पॉइंट ए -1 -2 बी 1 0 और ये डिस्टेंस फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करके ये वैल्यू निकाले 2√2। वैसे ही बी सी, बी की जगह 1 0, सी की जगह -1 2, ये आपका हो गया x1 y1 और ये आपका x2 y2। हर क्वेश्चन में इसी तरह हम निकालते हैं, यहाँ भी उसी तरह निकाले हैं। BC निकला 2√2, उसी तरह CD
भी हम निकाल लिए और AD भी निकाल लिए। अब चार डिस्टेंस हमारा निकल चुका है चारों साइड्स ABCD। अब हमको क्या निकालना है, इसका डायगोनल और कर्ल। तो A से निकाले तो डायगोनल में कुछ नहीं, A जो कोऑर्डिनेट है वहाँ -1 -2 और जो C का कोऑर्डिनेट है -1 2, उसको यहाँ लिख लिए। अब हमारा ये x1 y1 हो गया और फिर से ये x2 y2। इस तरह से डायगोनल AC हम निकाल लिए। सेम वैसे ही जब BD निकालना है तो B का कोऑर्डिनेट 1 0, D का कोऑर्डिनेट -3 0, फिर से मेरा ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला लिखे, सबका वैल्यू पुट किए और ये डायगोनल भी निकाल दें। अब देखिए AB BC CD AD जो चारों साइड्स थे वो सभी कितने निकले हैं, 2√2 2√2 2√2, यानी कि जो साइड निकले वो सभी इक्वल निकले हैं 2√2। और जो डायगोनल दो निकला AC और BD वो दोनों कितना कितना आया 4 यूनिट्स। तो हम पहला ही वीडियो आपको बताया कि जब चारों साइड्स इक्वल हो, दोनों डायगोनल और कर्न इक्वल हो तो क्या हो जाता है, एक वर्ग हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही आप इसका सेकेंड और थर्ड बनाइए और उसका कंडीशन देखिए कि वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दो पॉइंट्स दिया हुआ है A और B। उसमें पूछा जा रहा है कि कोई पॉइंट से एक्स एक्सिस पे, यहाँ देखिए पॉइंट से ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस दो पॉइंट्स है 2 -5 और एक -2 और 9। ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ क्यों बताने की जरूरत नहीं है। 2 एक्स एक्सिस पे है, 2 इधर आए, -5 नीचे आए, उसी तरह -2 है, इधर -2 गए और 9 ऊपर 9 गए। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक्स एक्सिस पे, इस एक्सिस पे कोई बिंदु निकालना है जो इन दोनों से दूरस्थ हो, मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी बराबर दूरी पे है। यहाँ कहीं भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है जो इक्वल डिस्टेंस पे हो दोनों पॉइंट से। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो यहाँ पे तो y 0 होगा, क्योंकि हम ऊपर नीचे तो कहीं जा नहीं रहे। तो कोई बिंदु एक्स अक्ष पे, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट मानते P होगा, ये x होगा, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मान के चलिए पॉइंट P है, यहाँ कोई एक्सिस है, यहाँ पॉइंट P है जो A और B से बराबर दूरी पे है। तो इस A बराबर दूरी होगा तो यहाँ से किसी भी पॉइंट से अगर कोई बराबर दूरी पे है A B और ये इसको P माने तो ये AP इक्वल टू BP होगा। उसी चीज को यहाँ लिखें, कोई भी बिंदु x अक्ष पे x 0 होगा और AP बराबर BP होगा। तो हम फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, AP निकाल लेंगे और BP निकाल लेंगे। चलिए A का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है -2 9, P का भी हमको मालूम है x और 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। अब यहाँ पे फिर से हमारा x1 y1 हुआ और ये हमारा x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र लगा कर यहाँ पे x2 की जगह पे x रखे, x1 की जगह -2 रखे और 0 y2 की जगह और -9 y1 की जगह पे और AP निकालें। यहाँ देखिए x --+2 हो गया, इसका होल स्क्वायर, 0 -9 का होल स्क्वायर, इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। फॉर्मूला आप लोग को पता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। चलिए तो यहाँ पे x² + 4 + 2 × x × 2 2ab + 9 का होल स्क्वायर 81, ये हो गया x² + 4x और 81 + 4 85। वैसे ही BP भी निकाल लें, B कोऑर्डिनेट है हमारा 2 -5 और P फिर से x 0, यहाँ पे x -2 किए और 0 -5, यहाँ पे x -2 का फॉर्मूला लगाते हैं जहाँ a - b का होल स्क्वायर पता है, यहाँ जब माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे x² + 4 - 2 × x × 2 + 5² और ये हमारा आ गया x² - 4x 25 + 4 29। अब हमको पता है कि दोनों दूरी बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही दिया हुआ है तो बराबर दूरी पे है। इन दोनों को इक्वेट करते हैं, AP हमारा आया था ये और BP आया ये, दोनों को बराबर किए, रूट दोनों साइड से कैंसिल कर दिए, स्क्वायरिंग दोनों साइड वर्ग करते हैं और स्क्वायरिंग करते हैं, रूट हट जाएगा
अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों साइड, बच गया यहाँ 4x, यहाँ -4x। तो इस -4x को इस साइड ले जाएंगे तो +4x हो जाएगा, और 85 को इधर लेके आएंगे तो -85 हो जाएगा। चलिए 4x + 4x 8x, 85 29 -85 -56, x का वैल्यू आ गया आपका -7। कहने का मतलब कि x का वैल्यू -7 है, -7 जीरो कोऑर्डिनेट होगा, जो सम दूरस्थ होगा a और b से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। डायग्राम पे देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये माइनस पॉइंट p यहाँ पे आएगा, जो a से भी बराबर दूरी पे होगा और b से भी बराबर दूरी पे होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है P और Q, जिसमें P का दोनों कोऑर्डिनेट हमको मालूम है 2 और -3, Q का 10 दिया हुआ है 10, और ये हमको पता नहीं है, बट ये हमको पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो 10 होगी। तो इन दोनों बीच की दूरी 10 होगी, और इन दोनों बीच का दूरी हम सूत्र फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए P Q, यहाँ पे P 2 -3, ये x1 y1 हुआ आपका, और ये x2 y2। यहाँ से आसानी से आप सूत्र फॉर्मूला में इसको बैठा सकते हैं। x2 - x1 यानी कि 10 - 2, y2 - y1 यानी कि y -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर, 10 - 2 8 का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे a + b के होल स्क्वायर पे, a² + b² + 2ab, ये आपका आ गया 73, 64 + 9 73, y² + 6y। अब यहाँ देखिए PQ हम लोग को 10 दे दिया है, तो PQ की जगह हम 10 रख दिए, और हमारा इक्वेशन क्या है y² 6y + 73। दोनों साइड स्क्वायर किए तो 10 का स्क्वायर, यहाँ का रूट हट गया। अब यहाँ पे 100, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर आपका हो गया 100, और ये इक्वेशन से रूट हट गया। तो 10 का स्क्वायर 100 को इक्वेशन के इस तरफ ले जाएंगे, तो इधर प्लस में है, इक्वल के इधर आके माइनस हो जाएगा। तब मेरे पास इक्वेशन क्या बन गया, y² + 6y + 73, और ये 100 इधर आके -100 हो गया, और इधर क्या बच गया 0। ये आपका बन गया इक्वेशन। अब यहाँ 73 में से 100 गया, -27 बचा, ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप सॉल्व करना जानते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट करके भी सॉल्व करते हैं, बीच वाला टर्म को तोड़कर। कैसे तोड़ते हैं, 27 का गुणनखंडन करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 से 9, इसमें से टर्म लेते हैं, 3 3 जा 9, और ये 3, मतलब इन दोनों को 9 - 3 प्लस माइनस करने पे बीच वाला टर्म आता है, और मल्टीप्लाई करने पे साइड वाला टर्म। चलिए ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे देखते हैं, मतलब कि 6y को हम 9y - 3y लिख सकते हैं, यानी कि 9y में से 3y गया तो फिर 6y बच गया। मैंने बीच वाले टर्म को हम तोड़ दिए 2 टर्म में। अब यहाँ से ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से y कॉमन लिए तो ये हो गया, यहाँ y बचा और यहाँ 9। इन दोनों टर्म में से -3 कॉमन लिए तो यहाँ y बचा और यहाँ 9। अब y + 9 फिर से कॉमन लेंगे तो यहाँ से y बचेगा और यहाँ से -3। ये दोनों इक्वल टू 0 है। जब पहला लेंगे तो y + 9 = 0, तो y = -9 आएगा। जब दूसरा टर्म लेंगे y - 3 = 0, तो y 3 आएगा। चाहे 2 वैल्यू y का है, इसका मतलब क्या हुआ कि q का 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक 10 - 9 और एक 10 - 3, जो पॉइंट P से 10 यूनिट्स की दूरी पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अब देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला P 5 - 3, Q 0 1 और R x 6। क्वेश्चन ये कह रहा है कि Q एक ऐसा पॉइंट है जो P और R से बराबर दूरी पे है, यानी कि मतलब कि P Q ज्वाइन के ये बराबर दूरी, और ये Q R ये भी बराबर है। और उसके बाद हमें Q का कोऑर्डिनेट x निकालना है। P Q निकालते हैं। P आपका दिया हुआ है 5 - 3, Q आपका दिया हुआ है 0 1। दूरी सूत्र लगाएं। यहाँ पे आपका ये
x1 जो हमेशा करते हैं x1 y1 और ये x2 y2 आपको यहाँ से पुट करके और ये वैल्यू निकालना है, √41 आया। वैसे ही क्यू आर भी निकाल सकते हैं। क्यू का कोऑर्डिनेट 0 1, आर का x6। तो यहाँ कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 की जगह x है तो x माइनस 0 और ये 6 माइनस 1, तो ये आपका हो गया x² और 6 माइनस 1 5² तो x² प्लस 25। हमको जैसे क्वेश्चन में पहले दे दिया है कि ये डिस्टेंस पी क्यू और क्यू और बराबर है, तो इन दोनों को हम बराबर किए तो एक आया था √41 और ये आया था x² प्लस 25। दोनों साइड स्क्वायर किए, इधर 41 और इधर x² प्लस 25। x² प्लस 25 को इधर ले गए तो ये 25 माइनस हो गया 41 में से माइनस होकर 16। फिर इसको अंडर रूट किए तो अंडर रूट में से +4 -4 दोनों निकलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 16 है तो ये 4 × 4 भी 16 होता है और ये -4 × -4 भी 16 होता है। तो जब भी रूट सब निकालते हैं प्लस माइनस दोनों वैल्यू निकलता है। तो अब आपके पास r का 2 कोऑर्डिनेट हो गया, एक 4 6 और एक -4 6। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट हो गया 4 6, तो आपको PR और QR निकालना है। तो आपके पास कोऑर्डिनेट है 4 6 5 3, PR निकाल सकते हैं और QR भी निकाल सकते हैं। और जब दूसरा केस लेंगे तो यहाँ पे सेम वही रहेगा, P5 - 3 और यहाँ पे R 4 6 जगह -4 6 होगा और ये 0 1। तो फिर से आप PR और QR निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आराम से देखिए। इसमें क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट्स है A और B, 3 6 -3 4 और इससे इक्वल दूरी पे, दोनों पॉइंट से इक्वल दूरी पे पॉइंट है PXY। तो बोला जा रहा है कि इस कंडीशन के लिए x और y के बीच में एक रिलेशन या फिर एक इक्वेशन देना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, AP बराबर BP दिया हुआ है, दोनों बराबर दिया हुआ है हमको। सेम डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र से हम दोनों का दूरी निकालेंगे। A देखिए 3 6 और P जो हमारा है XY, सेम दूरी सूत्र निकाले तो ये x2 y2 हुआ और x1 y1। तो x - 3 का होल स्क्वायर y - 6 का होल स्क्वायर, इसको a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, a² + b² - 2ab, फिर से a² + b² - 2ab। सेम वैसे ही जब BP निकालेंगे तो B का कोऑर्डिनेट -3 4 है और P XY। तो BP निकालें तो x - 3, वैसे y -4, ये माइनस प्लस हो गया, x + 3 का होल स्क्वायर और ये y - 4 का होल स्क्वायर। इसको a + b होल स्क्वायर पे तोड़े और इसको a - b के होल स्क्वायर पे, ये जो आपका आया नीचे। अब यहाँ से AP जो निकला हमारा और ये जो BP निकला, ये दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दिए। उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड से रूट हट जाएगा। जो बचा हमारा, इधर x² है, इधर भी x² है, ये कैंसिल हुआ, 9 कैंसिल हुआ और ये y² कैंसिल हुआ। जो बच गया मेरे पास क्या, -6x 36 और 12y, -6x 36 - 12y। और इस साइड में 6x 16 और -8y, 6x 16 - 8y। हम इस साइड से पूरा इस साइड कर देते हैं, ये 6x माइनस में इधर जाकर प्लस में, तो 6x + 6x 12x, ये -12y इधर आएगा तो +12y हो गया, उसमें से 8y माइनस हुआ, +4y, +36 है इस तरफ गया, -36 हो जाएगा, -36 और +16 -20। अब यहाँ पे 4 कॉमन ले लिए, 3x बचा, यहाँ पे y और यहाँ पे -5। फिर ये 4 को इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 0 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आया 3x + y - 5 = 0। इन दोनों का बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना था, हो गया। ऐसा सारे क्वेश्चन बन गया है। आप लोग अच्छे से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ दिए हैं बनाने के लिए, आपके लिए 2-3 क्वेश्चन, उसको बनाइएगा। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। ओके, थैंक यू।